This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, ज्वाइनिंग कैसे होगा, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे, तो गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में प्लांट है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, ITI वाले, डिप्लोमा वाले ये भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इसका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से होगा, ऑफलाइन कहाँ से होगा, कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 1 हफ्ता 10 दिन तक कम से कम वेट करना है। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से मेल आता है, कॉल आता है और ज्वाइनिंग के लिए, मेडिकल के लिए ये सब बुलाया जाता है मानेसर प्लांट गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो यहीं पे आपको मेडिकल टेस्ट कराने के लिए और आना है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल आ जाता है या फिर कॉल आता है या मैसेज आता है, तो आपको आने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेकर आना है उस चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा का अगर है तो ITI डिप्लोमा का ले लेना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, बैंक अकाउंट और यहाँ पे CV, कवर लेटर, ये सब आपको लगेगा, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर और सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में फ़ोटोकॉपी 2-2 सेट का आपको लेकर यहाँ पे आना रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्वालीफाई हो जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह थोड़ा-सा होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग किट दिया जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग किट में क्या-क्या रहेगा, यूनिफ़ॉर्म, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग किट के साथ में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे कि रहने के लिए यहाँ पे रूम का भी व्यवस्था दिया जाता है, कहीं-कहीं पे हॉस्टल भी सुविधा रहता है और रूम भी सुविधा रहता है रहने के लिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी से आने और जाने के लिए क्या सुविधा है। तो यहाँ पे ऑटो है, बस का भी फैसिलिटी है, अगर बाइक है तो बाइक से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी में कितने टाइम आपको खाना वगैरह मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी है या नहीं है, तो वो चीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ। कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का फैसिलिटी दिया जाता है, जो कि यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे खाना दिया जाता है कैंटीन में। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक वगैरह होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे ही यहाँ पे कंपनी में काम क्या रहता है, ड्यूटी कितने घंटा का रहता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। ड्यूटी देखो क्या होता है, होंडा प्लांट में यहाँ पे बाइक का पार्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे बाइक का पार्ट बनता है, ये होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाले प्लांट में है और यहीं पे आपको 8 घंटे का रहता है। खड़े होकर भी काम करना रहता है, बैठकर भी काम करना रहता है, आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ड्यूटी नॉर्मली रहता है, कोई हार्ड वर्किंग नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप पहले आए हो या फिर कभी काम नहीं किए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, पूरा यहाँ पे सेफ्टी दिया जाता है, ठीक है। आपको सेफ्टी शूज़ वगैरह मिलेगा, आपको पहनना है तो पहन सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है और हाथ वगैरह में पूरा ग्लव्स वगैरह रहता है। इस तरह से मोल्डिंग का यहाँ पे देख सकते हो, मशीन से पूरा पार्ट निकलता है और यहाँ पे जितना भी बाइक का रहता है, देखो राइडिंग बाइक का है तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे काम होता है, कुछ लगाना होगा, इसके बाद आपके अगले वाला कोई पैकिंग करेगा, कोई मशीन ऑपरेटिंग करता है। इस तरह से कंपनी से लाइव आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और जितना भी ये पार्ट बनता है ना, यहाँ पे बहुत सारे मोल्ड हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। तो अलग-अलग पार्ट का यहाँ पे देखो, बहुत सारे होंडा का पार्ट जितने भी बाइक का रहता है, यहाँ पे सारा पार्ट बन के रखाता है, तैयार होता है, ठीक है। ये मैं बता दिया जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। इसमें अभी बहुत बड़ी भर्ती आया हुआ है और यहाँ पे जिसको भी ऑनलाइन करना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से अंदर कंपनी का वेयर हाउस है और यहाँ पे किस तरह से काम होता है, कैसे जॉब लगता है, सारा कुछ मैं डिटेल्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए बहुत लोग को ये भी डाउट होगा कि यहाँ पे 8 घंटे का ही ड्यूटी है या फिर 12 घंटे का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 8 घंटे का ही ड्यूटी चलेगा और ड्यूटी यहाँ पे 3 शिफ्ट में चलता है, ठीक है। 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट होता है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, एक जनरल शिफ्ट भी चलेगा। जैसे न्यू बंदे आते हैं तो वो लोग जनरल शिफ्ट भी चलता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि टाइमिंग क्या-क्या रहेगा। आपका फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग रहता है सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक
और सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग रहता है 3 बजे से लेके 11 बजे तक, और 11 बजे से लेके नाइट सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट शिफ्ट का टाइमिंग, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जनरल टाइमिंग भी आपको मैं बता देता हूँ कि जनरल टाइमिंग कब रहता है। तो सुबह 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक शाम को ये जनरल का टाइमिंग रहता है, ठीक है। जनरल में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो जनरल में कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि बाइक का ही ये कंपनी है, ठीक है। बाइक का ही टू व्हीलर का यहाँ पे कंपनी है, और पूरा पार्ट टू व्हीलर का ही पार्ट यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे ज्वाइनिंग करना है, ये सब मैं सारा डिटेल्स बता दिया हूँ। थोड़ा बहुत मैं कंपनी का व्यू के अंदर ही, जैसे कि गोडाउन वगैरह है, कंपनी का पूरा यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे भी देखो वेयर हाउस जैसा है, यहाँ पे भी काम लग जाएगा। काम में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पे काम वर्कर की ज़रूरत है। और वर्कर में क्या रहेगा, जैसे कि मशीन ऑपरेटर हो गया, हेल्पर हो गया, पैकिंग का काम हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम हुआ, सुपरवाइज़र का काम हुआ। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी है। अगर आप जिसमें इंटरेस्टेड हो कर सकते हो, अगर कभी काम किए हो या फिर फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दिया हूँ कि जॉब किस टाइप का है। यहाँ पे पैकिंग का है, क्वालिटी का है, मोल्ड डिपार्टमेंट का है, और यहाँ पे फ्रेशर लोग का भी जॉब है, यहाँ पे ऑपरेटर का भी है। तो इस तरह से सारा डिटेल्स मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो अगर देखो इस चैनल पे ना इसी तरह की सारी जानकारियाँ मिलते रहते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। तो इस कंपनी में होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाले प्लांट में अभी जो सैलरी चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो सैलरी चल रहा है 28,500 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि पीएफ ईएसआई कट जाएगा, ठीक है। तो आपका इन हैंड सैलरी कम मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।